बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाने लगे हैं 9वीं हफ्तारी। और यहाँ पर सबसे पहले आज हमने स्टार्ट किया है खाने से। और जो है ना, रोज़ ही क्या होता है, हम लोग खाना जो है ना वो स्किप कर देते हैं। तो आज सबकी फरमाइश थी कि जो है ना कोई अच्छा सा सालन बनाएं और हम लोग जो है ना आज अफ्तारी में जो है ना रोटी खाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, शुक्र है हम कुछ हेल्दी चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले अम्मी ने यहाँ पर जो है 2 से 3 जो है अदद लहसुन डाल दिए थे। और उसके बाद जो है 1 अदद जो है प्याज है वो अम्मी ने कट करके डाला। और 1 टमाटर जो है वो अम्मी ने कट करके डाल दिया। साथ में 1 चम्मच जो है वो अदरक और 1 चमचा जो है ना 2 चमचे जो हैं वो अम्मी ने घी के डाल दिए और थोड़ा सा पानी डाल दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर अम्मी ने 1 चम्मच जो है वो हल्दी की डाल दी। और हल्दी डालने के बाद जो है अब हम इसमें जो है ना मसाला जात ही हमने डालने हैं। तो अम्मी ने सोचा क्यों ना ये जो है मसाला गलता होगा प्रेशर कुकर में, तो तब तक जो है वो हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। तो फिर उसके बाद जो है अम्मी ने डाल दी थी लाल मिर्च जो है वो भी 1 चम्मच अम्मी ने डाली। और साथ में 1 चम्मच जो है वो अम्मी ने कूटा हुआ जो है कूटा हुआ धनिया डाल दिया और 1 चम्मच नमक डाल के और इसको अम्मी ने कर दिया ढक्कन को बंद। तो प्रेशर कुकर को जो है वो ढक्कन लगाने के बाद अब अम्मी यहाँ पर जो है कीमे की जो है ना कोफ्ते हम बनाने लगे थे। तो कोफ्तों के लिए जो है वो मसाला अम्मी रेडी कर रही थी। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा जो है टुकड़ा लिया था अदरक का और साथ से 4 अदद जो है हरी मिर्च, ये अम्मी ने चॉपर में डाल के और इसको अम्मी अच्छे तरीके से जो है वो चॉप्ड करने लगी थी। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से अम्मी ने मसाला चॉप्ड कर लिया था। और हमारे यहाँ ना वैसे कोफ्ते जो है वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और वैसे भी गोश्त वाला जो भी सालन हो वो जो है ना बहुत ज़्यादा लजीज होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है ना हमने आज यही सोचा था कि हमने आज रोटी के साथ अफ्तारी करनी है। तो इसीलिए सबसे पहले फिर हमने जो है ना वो सालन बनाने की कोशिश की। तो स्टार्ट ही हमने सालन से किया था। और सालन जो है वो रेडी होने के साथ साथ अम्मी ने सोचा था कि मैं रोटियां बना लूँगी। तो यहाँ पर जो दोनों प्याज थे वो अम्मी कट करके जो है ना चॉपर में डाल रही थी और अब इसको चॉप्ड करना था अम्मी ने। तो खैर अम्मी ने ये भी कट करके चॉपर में डाल दिए। जो हमारा भाई है ना वो क्योंकि जॉब पे जाता है तो उसने तो अफ्तारी करनी नहीं होती, वो अफ्तारी जो है वो घर पे नहीं करता, वो जो है ना उधर मॉल में जाता है तो वो वहीं पे अफ्तारी करता है। तो घर आके फिर उसके लिए अम्मी खाना वगैरह बना कर रखती हैं तो उसने वही खाना होता है। तो उसकी स्पेशल रोटी बनती है। तो आज हम सब ने यही डिसाइड किया कि काफ़ी दिन हो गए हैं तो हम जो है ना वो गफलत कर रहे हैं, रोटी वगैरह इतना ख्याल नहीं रख रहे खाने पीने का। तो कमज़ोरी सबको ये हुई थी तो इसीलिए सब ने कहा आज हम जो है ना वो रोटी के साथ अफ्तारी करेंगे। और कोफ्ते वाला सालन तो सबका ही फेवरेट होता है। तो इसीलिए फिर हमने कहा था कि आज अम्मी बनाएं आलू कोफ्ते। तो इसीलिए फिर अम्मी ने मसाला जो है वो प्रेशर कुकर में गलाने के लिए रखा था। और यहाँ पर जो है ना अम्मी यहाँ पर मसाला चॉप्ड कर रही थी और कीमा हमारे पास पड़ा हुआ था। और अम्मी ने सोचा ये चॉप्ड करके और उसको मिक्स कर लेंगे मसाले वगैरह डाल के। तो सूखे मसाले जो है इसमें बस शामिल करने थे और इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स करके इसके बॉल्स बना लेने थे। तो यहाँ पर अम्मी जो है जो प्याज वगैरह और हरी मिर्चें और अदरक वगैरह जो अम्मी ने चॉप्ड किया है अभी वो अम्मी ने निकाल लिया था प्लेट में। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जो कीमा है वो अम्मी ने वो फ्रीज़र में जो है ना रखा हुआ था तो अम्मी ने ये निकाला है। और इसमें अब अम्मी डाल रही थी सूखे मसाले। तो 1 चम्मच अम्मी ने डाल दी थी रेड मिर्च की और 1 ही चम्मच अम्मी ने डाल दी थी नमक की। और इसको अच्छे तरीके से अब अम्मी मिक्स कर रही थी। आजकल जो है अम्मी सालन थोड़ा सा ही बनाती हैं क्योंकि हफ्तारी में भी इतना कोई ख़ास हम नहीं खाते, अफ्तारी भी होती है साथ में और सहरी में ही बस खाया जाता है। तो इसीलिए फिर अम्मी को हम कहते हैं कि जितना भी बनाएं थोड़ा बनाएं ताकि ताज़ा हम लोग खाएं और ताज़े का ही मज़ा आता है। बासी जो है ना चीज़ वो इतनी कोई शौक़ से नहीं खाई जाती। तो जितनी ताज़ी चीज़ का मज़ा है उतनी बासी का नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से अम्मी ने जो है मसाला वो मिक्स कर लिया था। तो अब अम्मी इसके बॉल्स बना रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी कितने अच्छे बॉल्स बना रही हैं। आज हमने कोफ्ते खाने हैं और मुझे कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको टेस्ट ही नहीं किया था, इस सालन को देखा भी नहीं। मैंने दूसरी चीज़ें खा ली और मैंने सालन बिल्कुल नहीं खाया।
और हफ्तारी में भी नहीं खाया और सहरी में भी जो है ना वो मैंने पराठा जो है वो अंडे के साथ खा लिया था और ये नसीब में ही मेरे नहीं हुआ। और मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है कोफ्ते वगैरह और टिक्कियाँ वगैरह कीमे की, लेकिन बस पता नहीं क्या बना, मेरा दिल ही नहीं किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस अम्मी ने कोफ्ते बनाने थे और फिर अम्मी ने आ जाना था सालन की तरफ। और अम्मी मुझे कह रही थी कि जल्दी जल्दी ये बना लेते हैं, उसके बाद जो है वो प्रेशर कुकर की सीटी भी हटानी थी। और हमारा जो मसाला है वो बनकर रेडी हो चुका था। जो अम्मी ने प्रेशर कुकर में टमाटर वगैरह डाले थे वो अच्छे तरीके से गल चुके थे। तो बस ये बनाने के बाद अम्मी ने बैठ जाना था चूल्हे पे और हमारी आज की इफ्तारी जो है वो अम्मी ने तैयार करनी थी। तो यहाँ पर जो है वो लास्ट कोफ्ता था और अम्मी इसको भी बस शेप दे रही थी। तो यहाँ पर अम्मी को लगा कि ये थोड़ा छोटा है, तो अम्मी ने पहले वाला जो कोफ्ता था उसको जो है वो ख़राब करके उधर डाल दिया। मैंने कहा अम्मी कोई नहीं, एक छोटा सा है तो वो आपके दोते के लिए बन जाएगा, कोई नहीं, खैर है। हम लोग मजाक कर रहे थे। तो जो है अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने कहा नहीं इसको भी थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं, सारे बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर कोफ्ते बन चुके थे और अम्मी ने ढक्कन हटाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब अम्मी ने जो है वो आग जलाई थी और मैंने अम्मी को कहा अम्मी ये देखे टमाटर के ऊपर सारा मसाला आया हुआ है। तो ऐसे लग रहा है जैसे सारे जो है ना वो मिर्चें और नमक सारा ये टमाटर के ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो अम्मी ने कहा कोई मसला नहीं है, अभी चमचे से मैं इसको हिलाऊंगी तो सारा मिक्स हो जाना है। तो मैं हंसने लग गई। तो खैर यहाँ पर अम्मी जो है ना मिक्स कर रही थी और कोफ्ते हमारे बन चुके थे। अब बस अच्छे तरीके से मसाले को भून के और हमने इसमें कोफ्ते वगैरह और आलू वगैरह शामिल करने थे। और इसको बनाने के बाद हमारी जो बाकी इफ्तारी थी वो बस रेडी थी, उसको बस टेबल पर सजाना था। तो मैंने कहा चलो अम्मी आप जल्दी जल्दी ये जो है ना सालन बना लें। तो उसके बाद जो है सालन बनने के बाद हम बाकी चीज़ें जो है वो टेबल पर सजा देंगे। तो मुझे बस ये डर था कि इफ्तारी कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि सालन बनने में अभी काफ़ी टाइम था और टाइम जो है ना वैसे बहुत कम रहता था। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी ने मसाले को जो है ना वो भून लिया था। तो भूनने के बाद जो है अम्मी ने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था और अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। और मैं आपके साथ वैसे ये रेसिपीज़ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि अगर आपको कोई रेसिपी अच्छी लग जाए तो आप उसको घर पर लाजमी बनाएं और रमज़ानुल मुबारक में जो है ना तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो इंजॉय करें और इबादत वगैरह करें और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। और यहाँ पर जो है पानी अम्मी ने डाला था तो थोड़ा सा बॉईल आने पर अम्मी ने इसमें डाल दिए थे कोफ्ते। और कोफ्ते डालने के बाद यहाँ पर जो है अम्मी ने कहा इसको प्रेशर कुकर में जो है पका लेंगे और साथ में अम्मी ने बनानी थी रोटियाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने सारे कोफ्ते जो है वो डाल दिए थे और अब इसको अच्छे तरीके से आपने पकने देना है। इसके अंदर आपने चमचा बिल्कुल नहीं हिलाना, अगर आप चमचा हिलाएंगे तो अभी ये कोफ्ते कच्चे हैं और आपका सारा जो कोफ्ता है ना वो ऐसे जो है वो पूरा कीमा बन जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से जो है कच्चा पक्का जो है पकने पर आपने फिर भी इसके अंदर चमचा नहीं हिलाना, इसको आपने प्रेशर कुकर की जो है मदद से ही आपने उसकी जो हैंडल दिया होता है उसकी मदद से ही आपने इसको हिला लेना है। और इसको हम बिल्कुल इसके अंदर चमचा नहीं हिलाएंगे, क्योंकि अगर चमचा हिलाएंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे और फिर वो मज़ा नहीं आएगा आपको सालन का। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े पकना स्टार्ट हो चुके थे हमारे कोफ्ते। तो अम्मी देखें जिस तरीके से अम्मी जो है इन कोफ्तों को हिला रही थी उस तरीके से आपने भी हिला लेना है। तो माशाल्लाह से खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि हमसे वेट नहीं हो रहा था, हमारा दिल कर रहा था कि जल्दी जल्दी खाना बने और हम लोग अफ्तार करें। गोश्त का सालन वैसे ही जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और उसकी खुशबू की तो क्या ही बात है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू थी, आपको मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि अम्मी ने बिल्कुल चमचा जो है वो नहीं इसमें डाला। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो कोफ्ते बन चुके थे। अब अम्मी ने जो है ना इनकी साइड चेंज करनी थी, तो अब अम्मी इसके अंदर चमचे के साथ जो है वो थोड़ा सा जो है ना साइड पे कर रही थी और बड़े एहतियात के साथ कि कहीं दूसरा जो है ना कोफ्ता वो टूट ना जाए।
तो इनको सही करने के बाद जो है हम इसमें डाल देंगे आलू। तो क्योंकि हमने आलू कोफ्ते बनाने थे, अगर खाली कोफ्ते हैं तो इनको बस दम पे 5-10 मिनट जो है वो इसको पका लेंगे तो हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। लेकिन हमने इसमें आलू भी डलवाए थे अम्मी से कहकर, क्योंकि शोरवे वाला जो आलू कोफ्ते का सालन है ना माशाल्लाह वो बहुत अच्छा बनता है, हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हमारे घर में सब कोई जो है ना वो कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद हैं और टिक्कियाँ वगैरह और बारबेक्यू इस तरह की चीज़ें हमारी तरफ बहुत खाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने अच्छे तरीके से कोफ्तों को हिला लिया था और अच्छे तरीके से पका लिया था। उसको पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अब अम्मी इसमें शामिल करने लगी थी आलू। तो यहाँ पर अम्मी ने आलू कट करके और धोकर रखे हुए थे तो अम्मी ने अब ये शामिल कर दिए। तो एक साइड पे आपने जो है आलू डाल देने हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने 5 से 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दिया था और अब मैं आ चुकी थी यहाँ पर हफ्तार को जो है टेबल पर सजाने के लिए। तो एक प्याली में मैंने खजूरें ले ली थी, साथ में यहाँ पर दही भल्ले बने हुए थे तो वो भी मैंने प्लेट में निकालने थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना दही भल्ले जो हैं वो निकाल देती हूँ। मैंने अपनी सिस्टर को बोला तुम जो है ना वो वीडियो बनाओ और मैं जो हूँ ना प्लेट में सर्व कर लेती हूँ सारी चीज़ें। पहले मैंने उसको कहा था लेकिन उसने कहा भी ये काम तुम करो, तो मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। तो अब मैंने दही भल्ले डाल लिए थे। अब बारी थी खीर की। तो यहाँ पर अब मैं खीर जो है वो प्लेट में निकाल रही थी। ये अम्मी ने बनाई थी कल और यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा खीर अम्मी ने बनाई थी तो इसीलिए जो है वो बच चुकी थी। तो मैंने कहा चलो ये भी प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि आज हमने रोटी सालन खानी थी तो कुछ मीठा भी साथ में लाजमी होना चाहिए। हमारी कोशिश यही होती है कि दस्तरखान पे जो है ना एक मीठा हो जाए और एक नमकीन हो जाए और एक जो है ना वो स्पाइसी चीज़ कोई हो जाए। इस तरह करके ना 2-3 चीज़ें जो है वो हों दस्तरखान पे तो बहुत अच्छा लगता है दस्तरखान। तो साथ में अब मैंने ग्लास जोड़ दिए थे। आजकल मक्खियों ने इतना तंग किया हुआ है, हमारा ओपन घर है तो मक्खियों को बंदा हटाता ही रह जाता है। हर जगह इन्होंने ना बस अपना घर बनाया हुआ है, जैसे इनका घर है हर जगह ये आ जाती हैं। तो खैर यहाँ पर जो है अब ये रोटियों वाला जो बॉक्स था ये भी मैं लेकर आ गई। तो खीर वगैरह और जो है ना ये दही भल्ले और सैलड मैंने जो है टेबल पर जोड़ दी थी और ग्लास भी। तो अफ्तार होने में 15 मिनट बाकी थे और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा जो सालन है वो भी अच्छे तरीके से पक चुका था। अम्मी ने ढक्कन हटाया है तो आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। तो अब जो है इसके ऊपर अम्मी थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला डाल रही थी। मेरा तो दिल था कि बर्तन में निकालने के बाद अम्मी गरम मसाला डालें, तो अम्मी ने मुझे कहा कि गरम मसाला अभी डालेंगे और इसको निकालने के बाद जो है ना इसके ऊपर धनिया वगैरह उससे जो है इसकी सजावट कर लेंगे। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने अच्छे तरीके से हिलाने के बाद अब इसको बर्तन में जो है वो अम्मी निकाल रही थी आलू कोफ्ते, और शक्ल तो आप देख ही सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर हमारे आलू कोफ्ते जो हैं बनकर रेडी हो चुके थे। अब अम्मी इसके ऊपर जो है वो धनिया काट रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।